प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, उससे यूपी की राजनीति में हलचल मच गया है। जी हां, सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर चर्चा में आ गया है, जिसे 4 महीने पहले उल्कापिंड की भांति यूपी की राजनीति में उतारा गया था। उनके जरिए बड़े बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। यह नाम है पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा। अब हम आपको ये भी बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा हैं कौन। शर्मा ने इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज दिया। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा उठ खड़ी हुई थी कि राज्य सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा ज्यादा विश्वसनीय तरीके से की गई है। इस काल्पनिक बदलाव की वजह से सीधे तौर पर ये बताई गई है कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित मनमानीपूर्ण कार्यशैली को रोक लगाना है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को ना तो मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और ना ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यूपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी नहीं देने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को यह अक्सर याद दिलाता रहता है कि मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी यह जताने में कोई कसर नहीं रखते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वो ही हैं। जी हां, बीजेपी के कई नेता इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अक्सर कुछ लोगों द्वारा योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने या फिर कुछ छिटपुट संगठनों और लोगों की ओर से सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर पीएम कैसा हो, योगी जैसा हो सरीखे अभियान चलाने के पीछे योगी आदित्यनाथ के करीबियों का ही हाथ माना जाता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यूपी बड़ा राज्य है, यहाँ का मुख्यमंत्री खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने ही लगता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के नेता हों या फिर बीजेपी की। दूसरे योगी आदित्यनाथ के साथ संघ है। तमाम विरोधों के बावजूद संघ की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वो संघ की पसंद है। अरविंद शर्मा को पैरासूट की तरह यहां भेजने के कदम को भी आरएसएस ठीक नहीं मानता है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल अब लगभग पूरा करने वाली है, लेकिन राज्य में सीधे मुख्यमंत्री बदलने की आशंकाएं जितनी आज बलवती दिख रही है उतनी पिछले 4 साल में कभी नहीं दिखी, या यूं कहें कि इससे पहले ऐसी चर्चाएं शुरू होने के साथ ही दम तोड़ देती थी। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार गिरने का मामला रहा हो या फिर संख्या में नाराज बीजेपी विधायकों के विधानसभा में धरना पर बैठने का मामला रहा हो। आरएसएस और बीजेपी संगठन की बैठकों में पिछले 4 साल में यह पहली बार हो रहा है जब कुछ मंत्रियों को अकेले
बुलाकर फीडबैक लिया जा रहा है। उनके मुताबिक यह मामूली बात नहीं है। मंत्रियों विधायकों की जिस तरह की शिकायतें हैं उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी ही पूरी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में यह तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर संघ में भी और बीजेपी में भी मंथन शुरू हो गया है। यह भी सही है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से भी अपनी ताकत का एहसास कराया जाता रहता है। अब यह स्थिति है कि बीजेपी योगी को हटा भी नहीं पा रही और उसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। अरविंद शर्मा मामले में योगी आदित्यनाथ के रवैयों को लेकर बीजेपी में कोई भी नेता का प्रवक्ता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी नाराजगी को सार्वजनिक करने वाले मंत्री और विधायक भी इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री और विधायक पीछे से ही बहुत कुछ बोल रहे हैं। ऐसे ही एक विधायक का कहना था कि कोविड संक्रमण के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व बहुत नाखुश है। सार्वजनिक तौर पर भले ही इस प्रकरण को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी बैठकें इसी का नतीजा है। पंचायत चुनाव के नतीजों से भी योगी बैकफुट पर है। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले भी यूपी की राजनीति नब्ज टटोलने के लिए लखनऊ आए थे। इससे 3 दिन पहले दिल्ली में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दत्रोई की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए थे। यूपी की राजनीति पर चर्चा के लिए हुई इस अहम बैठक में ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ना ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया था। जानकारों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ को यह बात बुरी लगी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी बताते हैं कि होशवाले का लखनऊ आना और 2 दिन रुकने के बावजूद योगी का उनसे ना मिलना इसी का नतीजा था। होसवाले जी का 2 दिन रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन योगी जी उस दिन सोनभद्र चले गए थे, इसलिए उन्हें अपना प्रवास बढ़ाना पड़ा। वहीं होसवाले जी अगले दिन भी इसलिए रुके रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं आए और वहीं से पहले मिर्जापुर फिर गोरखपुर चले गए। होसवाले ने उनके दफ्तर में पता भी किया कि मैं रुकूं या मुंबई चला जाऊं। योगी जी का कोई जवाब नहीं मिला तो लखनऊ से मुंबई चले गए। इस घटनाक्रम की पुष्टि बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने की है और इसका सीधा राजनीतिक अर्थ यही निकाला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार पर या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के रबर स्टैंप की तरह नहीं रहना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को यह स्पष्ट भी कर देना चाहते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।